सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 17 जनवरी से दिल की तकलीफ लाहक होने का इंकशाफ हुआ है। प्रिंसिपल जिना अस्पताल लाहौर की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड ने दिल की तकलीफ की तशखीस की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का 17 जनवरी को कराया गया ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया था। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच गया। दोबारा चेकअप में ब्लड प्रेशर मामूली कमी से 190 रहा। नवाज शरीफ को ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल, गुर्दों, जिगर में मुख्तलिफ एलर्जीज लाहक है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ के गुर्दे में सिस्ट होने का भी इंकशाफ किया हुआ है, जबकि मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल कराने की तजवीज दे दी। कुछ बात करेंगे मिनी बजट की। एफबीआर का कहना है कि मोबाइल फोन कार्ड्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 100 रुपए पर 100 ही मिलेंगे। मिनी बजट में महंगे मोबाइल फोन पर लेवी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। मिनी बजट में मोबाइल फोन और गाड़ियां मजीद महंगी कर दी गई हैं। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस मिनी बजट में कौन कौन से नए टैक्स सामने आए हैं? जी, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने आज पीटीआई हुकूमत का दूसरा मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और इसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हुकाम ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें यह बताया गया है कि इस मिनी बजट में तकरीबन 11 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जबकि 4 अरब रुपए के टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। इस मिनी बजट में जो चीज़ें महंगी हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन कर दिए गए हैं, जबकि जो 1300 सीसी से लेकर 1800 सीसी और 3000 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनको भी महंगा कर दिया गया है। एफबीआर का ये कहना है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो इस वक्त सेल्स टैक्स था, रेगुलेटरी ड्यूटी थी और फिर इनकम टैक्स था, इसको कंबाइन कर दिया गया है। तीनों टैक्सों को यकजा करने के बाद लेवी मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा दी गई है और ऐसे सेट जिनकी मालियत तकरीबन 10,000 रुपये के फ़ोन है उनके ऊपर 400 रुपये की लेवी लगाई गई है, जबकि 28,000 रुपये के फ़ोन के ऊपर 4,000 रुपये का टैक्स लगाया गया है। इसी तरह 60,000 रुपये मालियत के फ़ोन के ऊपर 6,000 रुपये का टैक्स लगाया गया है, जबकि 1,05,000 रुपये के मोबाइल फ़ोन के ऊपर 8,000 रुपये का टैक्स लगाया गया है। इसी तरह जो गाड़ियां हैं वो भी इस मिनी बजट में महंगी कर दी गई हैं। खासतौर पर नॉन फाइलर्स के लिए जो गाड़ियां हैं वो महंगी की गई हैं। ऐसे नॉन फाइलर्स जो को 1300 सीसी की गाड़ी लेते हैं उनके ऊपर टैक्स 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1300 से लेकर जो 1800 सीसी तक की गाड़ी है उसके ऊपर टैक्स 25,000 रुपए से बढ़ाकर इस वक्त 37,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि 1800 सीसी से 3,000 सीसी तक की गाड़ी नॉन फाइलर्स उनके लिए अब टैक्स की जो शरह है वो 40,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। इसी तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अगर पाकिस्तान में अपने लिए गाड़ी खरीदते हैं तो उनके लिए भी टैक्सों की शरह में इजाफा किया गया है और उनके लिए जो टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और विफाकी हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया है। बजट में फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ऐलान किया गया है, जबकि नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक की गाड़ी और 50 लाख रुपए तक की जायदाद खरीद सकेंगे। वजीर खजाना ने मकानों की तामीर के लिए 5 अरब रुपए का कर्ज हसना फंड कायम करने और छोटे शादी हॉल्स पर टैक्स कम करके 5,000 करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा न्यूज प्रिंट पर ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तमाम मशीनरी टैक्स से मुस्तस्ना होगी। मिनी बजट में मोबाइल और सैटेलाइट फोन पर टैक्स में इजाफे का ऐलान भी किया गया है। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा। 5 अरब रुपए का कर्ज हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर एक इस्तिस्ना हासिल था और प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हो, लेकिन गाड़ी में ऐसी कोई इस्तिस्ना नहीं थी। तो इस अनोमली को रिमूव करने के लिए हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए, 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं। 2 फोन सस्ते फोन हैं, जो गरीब खरीदता है उन फोन्स के ऊपर इम्पोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फ़ोन है उनके लिए फ़िलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। जो 1800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग ख़रीदते हैं उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। हम ऐलान कर रहे हैं कि न्यूज़ प्रिंट के ऊपर
एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है, हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ऐसी तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी, 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा, उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था, वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। और अब बात करेंगे अवामी रद्द अमल की। दरामदी मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। मोबाइल फोन महंगे होने पर सारिफीन परेशान है। लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। मोबाइल के लिए इनको चाहिए कि कम से कम जो है ना ड्यूटी लगाएं। लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक था कि लाखों लोगों को रोज़गार देना है, उसकी जगह लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। या बड़े मोबाइल जो है लाख रुपए से ऊपर वो आप दे सकते हैं, वो आदमी जो है ड्यूटी भी दे सकता है, लेकिन जो नीचे तबका है जो 20-25 हज़ार रुपये का जो है, उसकी आपने जो है बताई थी, तशरीह नहीं की। जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा, जब तक कि जो है इसका फैसला हम नहीं कर सकेंगे। टैक्स लग जाएंगे तो बिजनेस जो वैसे ही नहीं है वो और नीचे डाउन हो जाएगा। नए चीफ जस्टिस को चाहिए इस फैसले पे एक्शन ले ले, क्योंकि आवाम की जेब पे टोड़ा कर डालना है। जो भी हो रहा है अभी तो गलत ही हो रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। मोबाइल तो एक इस तरह के डिवाइस है कि हर किस्म के तबके के लोग यूज़ करें, ख्वाह वो किसान हो, एजुकेटेड लोग हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे की एक बेसिक ज़रूरत है। अगर आप इस पे इतना टैक्स बढ़ा रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया है गरीब आवाम के लिए। और अब बात करेंगे ताजर बरादरी के रद्द अमल की। कराची की ताजर बरादरी मिनी बजट पर खुश दिखाई दी। कहते हैं कि बजट में मुआशी पॉलिसी की सिमत का तयन और मुनासिब इकदाम किए गए। मईशत मजबूत, खसारा कम होगा। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अपेरेंटली ये बज़ाहिर बहुत बेहतर है। नंबर ये, सबसे पहले तो इन्होंने एक ये किया कि जो हमारे रिफ़ंड गुज़श्ता 3-4 साल से फंसे हुए थे, इन्होंने ये कहा कि उसको हम प्रोमिसरी नोट से कंपनसेट कर देंगे। तो ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और एक्सपोर्टर के लिए एक अच्छा मौका होगा। इंडस्ट्रियाँ जो हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं टेक्सटाइल में और दूसरी जगहों पर बंद हो गई थी सरमाई की वजह से, आज ये प्रोमिसरी नोट मिलने के बाद वो सनदी पहिया जो बंद हुआ था इंशाल्लाह वो चलना शुरू हो जाएगा, और वो पहिया जो हल्का हुआ था वो तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है या उन इंडस्ट्रीज़ का है जो बिल्कुल एक्सपोर्ट होती हैं, उसको 0 से 3% तक लेकर आ रहे हैं। जो मैं समझता हूँ जो इस आज जिस लेवल पे हैं, उससे अगर आप 0 to 3% पे लेकर आते हैं, वो एक बहुत बड़ा इकदाम है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि वो 200 अरब के जो रिफंड्स हैं उसको प्रॉमिसरी नोट की सूरत में अदा करने जा रहे हैं, और ये वो मुतालबा है जो एक्सपोर्टर्स और FPCCI गुज़श्ता 3 साल से करती चली आ रही है। तो ये सबसे बड़ा अहम मुतालबा है जो माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुलजिम शाह हुसैन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुजरिम की 5 साल की कैद की सजा बरकरार रखी। इस्लामाबाद से अमानत गशकोरी की रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खदीजा सिद्दीकी हमला केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजिम शाह हुसैन कमरा अदालत में मौजूद है। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जी, मुलजिम शाह हुसैन कमरा अदालत में मौजूद है। वकील खदीजा सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने केस के शवाहिद नहीं देखे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना चाहते हैं कि क्या हाई कोर्ट का नतीजा शवाहिद के मुताबिक है। खदीजा सिद्दीकी के वकील ने कहा कि मोकला की बहन बतौर गवाह पेश हुई। मुलजिम ने खदीजा पर खंजर के 23 वार किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि खदीजा सिद्दीकी मुलजिम को जानती थी, वो क्लास फेलो थे। मुलजिम को 5 दिन ताखीर से मुकदमे में नामजद क्यों किया गया। वकील मुलजिम खालिद रांझा ने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस बात से इनकार नहीं कि 2 लड़कियां और 1 बच्ची जख्मी हुई। डॉक्टर ने लिखा लड़की होश में है। मुलजिम की शिनाख्त के हवाले से मसाइल आए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद खदीजा की अपील मंजूर करते हुए शाह हुसैन को मुजरिम करार दे दिया और 5 साल कैद की सजा बरकरार रखी। पुलिस ने शाह हुसैन को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की जानिब से रूल्स मुअत्तल करके सानिहा साहिवाल पर बहस कराने का मुतालबा। ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन ने स्पीकर के डाइस के सामने नारेबाजी की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सानिहा साहिवाल पर अरकान असेंबली को पहले इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मीडिया को इन कैमरा ब्रीफिंग से पहले अरकान असेंबली को ब्रीफ देने की रोलिंग भी दी।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी है। आसिफ जरदारी ने केस की JIT को कलअदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। कराची बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जिसके दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्जमान पेश हुए। आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर कारकुनान ने नारेबाजी भी की। दौरान समाअत FIA के तफ्तीशी अफसर इस्लामाबाद में होने के बायस पेश न हो सके, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसर मौजूद है, न FIA का रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं, पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले, रिकॉर्ड और तफ्तीशी अफसर को आने दें। रिमार्क्स में अदालत ने मजीद कहा कि केस सुनने को तैयार है मगर फाइल मौजूद नहीं। उस मौके पर अनवर मजीद के वकील ने दरख्वास्त की कि FIA अब हतमी चालान पेश करे ताकि अदालत में समाअत की जाए, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर मुमताजुल हसन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में सिर्फ मामला नेब को भेजने का कहा गया है। अदालत ने करार दिया कि थोड़ा इंतजार कर लें और रिकॉर्ड आने दें, आपको पूरा मौका देंगे। जिसके बाद अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर 9 मुल्जमान की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी करते हुए केस की समाअत भी 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। उसके अलावा अदालत ने केस में नामजद अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 6 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इश्तराक से कराची में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बरतानवी हाई कमीशन के हेड ऑफ कम्युनिकेशन सैमुअल हिल्स ने कारोबार के मौसर अंदाज पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत बढ़ाने के लिए मौसर कम्युनिकेशन पर जोर दिया। वर्कशॉप में ACCA और कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप का इश्तराक भी शामिल था। के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं कहीं बारिश हुई, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती रही। हसीन मौसम का मजा लेने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहाड़ी इलाकों में पहुंच गई है। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मलका कौसार मरी में बर्फबारी के बाद निकलने वाली धूप ने नजारों को मजीद दिलफरेब बना दिया, जबकि सयाहों की बड़ी तादाद मौसम का मजा लेने मरी पहुंची। मुल्क का सरतरीन मुकाम ज़ियारत रहा, जहां का दर्जा -13 तक गिर गया। कलात -11, स्कर्दू -9, कोयटा, गोपस -6, मालम जब्बा, बगरोट, अस्तौर, कालाम -5, मरी और दालबदीन में दर्जा हरारत -3 रहा। जोब, हुंजा, द्रोश, पाराचनार में -2, नोकंडी, रावलाकोट, चलास में -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम मालाकंड, हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर, जबकि मर्दान, पिशावर, कोहाट, रावलपिंडी डिवीजन में बाज मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का भी इम्कान है। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया, बसंत न मनाने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वर्किंग दरकार है। त्यौहार न मनाने का फैसला अमावी मफाद में किया गया। पंजाब हुकूमत बसंत बनाने के फैसले से पीछे हट गई। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इस साल बसंत नहीं बनाई जाएगी और पतंगबाजी पर पाबंदी के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि पुरअमन बसंत मनाने के लिए कम अज कम 6 माह की तैयारी की जरूरत है। बसंत न मनाने का फैसला अवामी मफाद में कर रहे हैं। इदारे जिम्मेदारियाँ पूरी करें तो ऐसी सरगर्मियाँ हो सकती है। उन्होंने कहा कि बसंत न मनाने के फैसले से मुतल्लिक हाई कोर्ट में बाकायदा जवाब जमा कराया जाएगा। गुज़िश्ता माह 18 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने ऐलान किया था कि फरवरी 2019 में बसंत मनाई जाएगी और इस ज़मन में तमाम तर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। बसंत के इवेंट के ऊपर और फेस्टिवल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। कानून और रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के अंदर रहते हुए इसको मनाना चाहिए। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, असूली फैसला हो गया है, बसंत मनाई जाएगी। हुकूमती इकदाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें बसंत मनाने के इकदाम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी।
और अभी आपको बताएंगे मोदी सरकार की एक और साजिश सामने आ गई। दिल्ली में वाक़ आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रिहाइशगाह की लाइब्रेरी को हॉलैंड के सफीर के हवाले कर दिया गया। हॉलैंड के सफीर की तस्वीर भी सामने आ गई। भारतीय हुकूमत ने इससे पहले मुंबई में कायदे आज़म की रिहाइशगाह को वजारत खारजा के हवाले करने का ऐलान किया था। इस बुलेटिन से इतना। ब्रेक के बाद हेडलाइन हमारे साथ रहिए।